हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पीपल पूजा के बारे में। पीपल पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पूजा जो है शीघ्र फलदायी होती है और कुछ लोगों के कार्यों में अति विलंब होने लगता है। इसमें कारण भी है दोस्तों, क्योंकि जो नियम होता है उस नियम के अनुसार हम करते हैं पूजा या पाठ या कोई भी अनुष्ठान, तो शीघ्र फलीभूत होता है। और वहीं पे यदि हम नियमों के अनुसार न करके ऐसे करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस पूजा का आपको फल नहीं मिलेगा। अवश्य फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसके लिए हम पीपल पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे 7 नियम मैं बताने जा रही हूँ। और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, बार बार तो नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर आज इस वीडियो में बताती हूँ आपको। यदि पीपल पूजा करते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इन नियमों के बिना पीपल पूजा न करें, क्योंकि जीवन में आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी के लिए आप परेशान हैं और पीपल को पूज रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए, पीपल आप हर तरह की समस्या के लिए पूज सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ धन के लिए, शनि के कष्टों से मुक्ति के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप पीपल को पूज सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि जीवन में ऐसा कोई काम है जो कि हो नहीं पा रहा है, कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है, तो ईश्वर हमेशा एक न एक रास्ता खोलते हैं। आप इस चीज़ को नोट कीजिए, गांठ बांधिए। सारे रास्ते बंद हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर वाला एक रास्ता खोल कर रखता है। पीपल वृक्ष की पूजा, यदि मैं शास्त्रों की बात कहूँ तो राम बाण वरदान बताई गई है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति 3 सालों तक निरंतर पीपल को पूजता है, वो व्यक्ति धनवान हो जाता है, कुबेर के समान धनवान होकर इस धरती से जाता है। लेकिन निरंतर का मतलब ये नहीं है कि प्रतिदिन। शास्त्रों में जो विधान बताया गया है वो शनिवार को पूजन का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। चलिए मुख्य बात पर आते हैं, मुख्य जो 7 बिंदु है उस पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि यदि हमें शनिवार के दिन पीपल को पूजना है, पीपल के जल देने जाना है सुबह सुबह, तो फिर ऐसे में करना ये होता है कि रात्रि को हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में कदापि लहसुन प्याज मत लीजिएगा, मांसाहार तो भूल ही जाइए, क्योंकि इस तरह का खाना खाकर आप पीपल के नीचे नहीं जा सकते। प्रायः एक बात हमारे दिमाग में आती है कि पीपल जो है एक पेड़ है और मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो चल जाएगा, क्योंकि पीपल वृक्ष है और देवी देवता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देवी देवता जो हमारे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पूजनीय होते हैं, लेकिन पीपल को कभी कदापि कम समझने की भूल मत कीजिएगा। पीपल में आप भी जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लेकिन दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता। हमें लगता है कि पीपल जो है वृक्ष है। दोस्तों, कई लोगों को तो मैंने देखा है कि मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने दोनों हाथों को लगा करके और उसी पे अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि जूते वगैरह पहन करके पेड़ों की जड़ों पे चढ़ना, पेड़ों को छूना, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं पहले नियम में आपको बता रही हूँ कि लहसुन प्याज कदापि मत खाइएगा। चलिए अब दूसरे नियम की बात कर लेते हैं कि दूसरा क्या नियम है। देखिए, बहुत बड़ी दुविधा बनी रहती है पीपल को कब पूजना चाहिए, क्योंकि पीपल में नियम ऐसा है कि यदि बहुत अंधेरे में आप पूजन करते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो फिर कब करें पूजा? पीपल पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो ना तो बहुत अंधेरे में है और ना ही बहुत धूप में है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पीपल को तब पूजा जाता है जबकि शनि जनित पीड़ा से ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। ऐसी पीड़ा से अगर परेशान है तो सूर्योदय से पूर्व ही पीपल में जल दे दीजिए, पूजा अर्चना कर लीजिए। और यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं। अब सूर्योदय के समय से आप ये मत ले लीजिएगा कि हमें 9 बजे तक करना है। 9 बजे तक मत कीजिए, अधिकतम 7 साढ़े 7 तक आप ये पूजा कर लीजिए। कुछ लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा, पीपल पूजा का नियम क्या है? तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है इस चैनल पे, बस पीपल पूजा विधि मार्गदर्शन डालेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। अगले और तीसरे नियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक चीज़ आप लोग समझिए, यदि आप पीपल में सुबह जल चढ़ाते हैं, शाम को दीपक नहीं जलाते, या फिर शाम को दीपक जलाते हैं, सुबह जल नहीं चढ़ाते, तो आपकी जो पूजा होती है पीपल पूजा, देखिए एक इसकी श्रेणी है। एक चीज़ निर्धारित है कि यदि आप सुबह जल चढ़ाते हैं तो शाम को आपको दीपक लगाना है, तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। और यदि आप शाम को दीपक जलाते हैं तो शनिवार की सुबह आपको जल जरूर चढ़ाना है। ये काम आप अवश्य कीजिएगा कि जल और दीपक दोनों ही कीजिएगा यदि आप शनिवार को पीपल की पूजा कर रहे हैं तो। अब अगले और चौथे नियम की बात करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि पीपल पूजा करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ध्यान देने वाली है कि आपको समय क्या होना चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया।
एक चीज़ और होती है जो कि महिलाएं विशेषकर गलतियां कर देती हैं, वो चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ एक बार ये देख लीजिए, इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषी सलाह कुंडली वगैरह दिखाना है तो दिखा सकते हैं। अगला और चौथा नियम, पीपल के नीचे बैठ करके कभी भी कोई चीज़ उधार, जैसे कि देखिए मैंने देखा है महिलाएं क्या करती हैं, थोड़ा सा तिल घट गया तो किसी से ले लिए, थोड़ा सा तेल नहीं है तो तेल दे दीजिए हम दीपक जला लें, बाती नहीं है तो दे दीजिए, माचिस नहीं है तो दे दीजिए। देखिए बाती ले ली वो चीज़ अलग है, लेकिन माचिस, तेल, तिल ये सारी शनि की चीज़ें हैं। जब ये चीज़ पीपल के नीचे बैठकर आप किसी से उधार ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका उसका शनि, उसका बुरे समय खुद बिना सोचे समझे उसका तो आप ले लिए, तो अब आपकी परेशानियां दुगनी हो गई। कदापि पीपल के नीचे बैठ करके माचिस, तेल, तिल ये सारी चीज़ें उधार मत लें। मैं तो कहूँगी ध्यान से एक दिन पहले ही पूजा की सारी सामग्री अपने पास रख लें सुरक्षित, ताकि सुबह के समय कोई हड़बड़ी ना हो, पूजा में कोई चीज़ छूटे नहीं, उधार बिल्कुल भी न लेना पड़े। किसी से मत मांगिए, मत लीजिए ये चीज़ें। इस तरह भी मत लीजिए कि मैं ले करके वापस लौटा दूंगी, ऐसे भी मत लीजिए। अब अगला और चौथे नियम की बात करते हैं दोस्तों। अगला और चौथा नियम यह है कि जब आपकी पूजा परिक्रमा हो जाती है, 1 मिनट पीपल के नीचे खड़े होकर के भगवान नारायण का आंखें बंद कर ध्यान कीजिए, और वो समय है जब आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। उस समय भगवान से आप अपनी प्रे करें, परेशानी बोलें, मनोकामना बोलें, जो भी मन में है वो बोलिए। निश्चित रूप से ऐसा कीजिए, आपके मन में एक विश्वास होने लगेगा और धीरे धीरे वो विश्वास सत्य होने लगेगा। मन में किस चीज़ का विश्वास होने लगेगा कि अब मेरा काम पूर्ण होने वाला है, मुझे अपना रास्ता, अपनी मंजिल मिलने वाली है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे काम भी आपका होना शुरू हो जाएगा। ये जानी मानी बात है, आप करके देखिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि काले तिल हो गए या फिर सरसों का तेल है, शनि की पूजा के लिए आप खरीद रहे हैं, लेकिन उस दिन मत खरीदिएगा। उस दिन खरीदना मतलब मैंने अभी बताया कि शनि की चीज़ें घर लाना सर्वथा अनिष्टकारी होती है शनिवार के दिन, तो कदापि ये चीज़ मत कीजिएगा। और एक चीज़ और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए आप। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हम पीपल को पूजते हैं, नौकरी के लिए पूजते हैं, व्यवसाय के लिए पूजते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए पूजते हैं, और पितृदोष लगा हुआ है उसे समाप्त करने के लिए पूजते हैं। मतलब हर तरह की समस्या के समाधान के लिए हम पीपल को पूजते हैं। पीपल को पूजा किया जाता है, पूजनीय भी माना जाता है। तो किस पीपल की पूजा करना चाहिए पहले वो जान लीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल वो पूजनीय होता है जिस पे घंट न बंधे। घंट मतलब आप समझ रहे होंगे, मृत्यु पर्यंत जो एक घट बांधा जाता है, बोला जाता है कि उसमें ही मृतक की आत्मा निवास करती है उतने दिन जब तक वो उस घंट को फोड़ा नहीं जाता है। तो आप शायद घंट न समझे, मैं बता रही हूँ, एक मटका बांधा जाता है पीपल के वृक्ष पे। तो कभी भी उस मटका वाले जिस पे घंट बांधा जाता है उस पीपल को पूजा नहीं जाता है, उनकी पूजा नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि उस पीपल की भी पूजा न करें जो कि हम गमले में लगा करके घर में रखे रहते हैं, तो उस पीपल को भी पूजनीय इसलिए नहीं माना जाता है दोस्तों कि पीपल पूजा का परिणाम हमें अच्छा और शुभ तब मिलता है जब हम किसी पूजित वृक्ष की पूजा करें और वो वृक्ष थोड़ा पुराना हो। उस वृक्ष का जब पूजन करते हैं तो शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। तो पीपल पूजा में ये 7 जरूरी नियम थे जिनको नोट कीजिए, गांठ बांधिए। लाभ तो आपको 100% होगा यदि दिल लगा के, मन लगा के आप इस उपाय को करें तो। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि ये किसी के काम की है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं यदि हम किसी का भला किसी भी माध्यम से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भला नारायण करने आते हैं। ये अक्षरशः सत्य बात है। तो आप देख लीजिए, यदि ये किसी के काम की लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वीडियो शेयर कीजिए, शायद वो उपाय उनके काम आ जाए जो आपको लग रहा है कि उनके काम आ जाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, और चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।